हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। आज आपको कहानी में सुनने को मिलेगा, विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी को एक कहानी बताई थी जिसमें बताया था कि दुल्हन एक रात की। प्यारे मित्रों, दुल्हन एक रात की बड़ी अलौकिक और ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को जो कोई सच्चे मन से दिल लगा के पति पत्नी में कोई कलेश नहीं होगा और पति पत्नी में कभी कलह नहीं होगा, प्यार बढ़ेगा। और कलयुग में सबसे बड़ी बीमारी यही है कि पति पत्नी के प्यार में दरार बहुत जल्दी आ जाती है। तो आपको सुनने के बाद ये लगेगा कि पति पत्नी में सच्चा प्यार होता है तो चाहे संसार दीवार बन के क्यों ना खड़ा हो जाए, उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि दुल्हन एक रात की कहानी है। दुल्हन पति से एक रात के ही लिए मिलती है, फिर उसके बाद में बिछुड़ जाते हैं। कैसे बिछुड़ जाते हैं, क्यों बिछुड़ जाते हैं और कैसी कैसी मुसीबतें झेलने के बाद दोबारा मिलते हैं, इस कहानी में सुनते हैं। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप सबका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए गौर करते हैं कहानी की ओर। भगवान विष्णु समझाते हैं माँ लक्ष्मी को, आज मैं तुम्हें बहुत अलौकिक कहानी सुनाऊंगा। आपसे निवेदन ये है कि पूरा जरूर सुनिएगा। और कलयुग में जो कोई इस कहानी को सुनेगा उसके परिवार में कभी कलह कलेश नहीं होगा, पति पत्नी में बहुत गहरा प्रेम होगा। माँ लक्ष्मी बोली, प्रभु सुनाइए, बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत ध्यान से और बहुत मन लगा के सुनूंगी। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाते हैं। उससे पहले लक्ष्मी को सावधान करने लगे और बोले, लक्ष्मी सुनिए, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में सेठ रहा करता था और बड़ा धनवान सेठ था। उस धनवान सेठ के घर में एक लौती बेटी थी और अकेली बेटी थी। तो वो सेठ विचार करता था कि एक दिन मेरी बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसने विचार किया कि मैं अपनी बेटी के लिए सुंदर वर और घर देख के मैं लड़की के विवाह कर दूं। तो प्यारे मित्रों, पहले की प्रथा ऐसी थी कि पहले के माँ बाप कभी घर देखने नहीं जाते थे, तो अपनी पुत्रियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए खुद लड़का देखने नहीं जाते थे, बल्कि नाई और ब्राह्मण को भेज दिया करते थे। तो सेठ ने भी क्या किया कि नगर के जो ब्राह्मण और नाई थे उनको बुला के एक चिट्ठी लिखी और कहा, इस चिट्ठी को लेके जाओ आप, दुनिया में हमारी बिटिया को तो देखा है, जिस प्रकार हमारी बिटिया सुंदर है उसी प्रकार हमारी बिटिया को घर और बर देख के टीका चढ़ाइए। हम अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे के सुनना। जब सेठ की बात सुनी है तो नाई और ब्राह्मण चले हैं, देश देश और नगर नगर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन विधि का ऐसा विधान था कि कहीं लड़का मिलता है तो घर नहीं, कहीं घर मिलता है तो लड़का नहीं मिलता। इस प्रकार सेठ की बिटिया सुंदर थी, उस प्रकार लड़का नहीं मिल रहा था। लड़का मिल गया तो परिवार नहीं मिल रहा है, घर में आर्थिक तंगी है, धन नहीं है। एक नगर में जाके ब्राह्मण ने देखा कि बहुत सुंदर सज्जन स्वभाव का परिवार है, उसका लड़का भी बहुत सुंदर है, मगर उसके घर में धन की आर्थिक तंगी है, लेकिन परिवार बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है, लड़का बहुत सुंदर है। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा, हालात कोई कमी नहीं है, घर में कोई कमी नहीं है। हाँ, जो लड़की का टीका करके वो दूसरे नगर के चढ़ा देते हैं और समय निश्चित कर देते हैं कि इस दिन आपको बारात लेके आना है और हमारे यहाँ आके सेठ का ये नाम है, उनके यहाँ पर ये बिटिया से विवाह करना है। वो नाई ब्राह्मण उस टीका को चढ़ा के वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं, आकर के अपने सेठ को सारा हाल बताते हैं तो सेठ बहुत खुश होता है। वहाँ उस लड़के के यहाँ पर भी सब लोग बहुत मगन है। जब तिथि तारीख आने वाली थी, जिस दिन बारात जाने वाली थी, उससे पहले विधाता को ये मंजूर नहीं था, शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। तो क्या हुआ है, जो लड़का बहुत सुंदर था, नाई ब्राह्मण ने टीका चढ़ाया था, उस किसी कारण उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया, किसी दुर्घटना के कारण उसकी आंख फूट जाती है। हाँ, एक लड़का की आंख फूट जाने के बाद एक आंख से लड़का रह जाता है, एक आंख खराब हो गई, एक आंख का रह जाता है। अब घर वालों को चिंता हो जाती है, सर पे चांदी है, शादी का तारीख और दिन आ चुका है, अब हम एक आंख के लड़के को दूल्हा बना के ले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की से देख के मना कर दे, इसके साथ शादी ना करे, तो हमारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी। सब लोग बहुत परेशान होने लगे।
बहुत खुश थे मगर अब दुखी हो गए। अब करें तो क्या करें। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी जब उस परिवार में इस प्रकार बातें चल रही हैं कि कल बारात जाएगी और करेंगे तो क्या करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की हमारे पुत्र को देख के शादी ना करे तो फिर गांव परिवार में इज्जत खराब हो जाएगी। तो उनमें सबसे बुजुर्ग थे, लड़की के दादाजी थे, लड़के के दादाजी बोले चिंता मत करो, इस लड़के को मत ले चलो या ले चलो कोई बात नहीं, रास्ते में से एक किराए का दूल्हा ले लेंगे, उसको थोड़ी मजदूरी दे देंगे और उसके साथ विवाह करवा देंगे। फिर उसके बाद में लड़की इधर आ जाएगी और उस किराए के दूल्हे को भेज देंगे। तो भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी ध्यान दे के सुनना, बहुत ज़रूरी बात है। अब रास्ते में बारात जा रही है, सब लोग सोचते जा रहे हैं किसे पकड़ें, क्या करें क्या नहीं करें। इधर क्या देखा, जंगल में एक राजकुमार पेड़ के नीचे सो रहा था। उस राजकुमार को देख के जो लड़के का दादा था उसके दिमाग में विचार आया, इससे सुंदर कोई नहीं मिलेगा। उसको जगाया, बोले कि हम उस नगर के राजा के लड़के हैं। बोले यहाँ क्या कर रहे हो। बोले हम किसी काम बस लेटे हैं। बोले आप हमारे साथ चलिए। उसने कहा क्या करना होगा। बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, हम तुम्हें मजूरी देंगे एक रात की। बोले क्या दोगे। हमारे पास में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, एक सोने की मोहर है, एक सोने की मोहर हम तुम्हें दे देंगे, तो तुम इसे लेके अपने घर चले जाना, केवल एक रात हमारे साथ चलना है। बोले कहाँ जाना है। बोले एक रात के लिए दूल्हा बनना है और सुबह होते ही तुम विवाह हो जाए तुम अपने घर चले जाना। उस लड़के ने बहुत मना किया मगर उन लोगों ने उस लड़के को जबरदस्ती दूल्हा बना दिया। अब उन लड़के को दूल्हा बना के पालकी में बिठा लिया, किराए का दूल्हा। वो ले जाकर बारात द्वारे पे पहुंची। सब लोगों ने बारात को देखा, बड़े मगन हुए, बहुत खुश हुए। लड़के की माँ ने पिता ने जब लड़का देखा तो उसको देखा तो बहुत खुश हुए। लड़की ने देखा, बड़ी मगन हुई, मेरा पति बहुत सुंदर है। मगर उस बेचारी को क्या पता था कि ये किराए का दूल्हा है। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में विधि विधान से उस लड़की का विवाह हुआ, किराए के दूल्हा का विवाह हो गया। उसके बाद में पहले उनके घर कोई नियम था कि उस अटारी पर लड़का और लड़की विवाह के बाद जाते हैं और एक रात वहाँ व्यतीत करते हैं, ऐसा उनके यहाँ विधान था। तो उनसे कह दिया बेटी तुम जाओ ऊपर सो जाओ। और किराए का दूल्हा और वो दुल्हन, हालात लड़का शादी उसी के साथ हुई थी, वो छत पर चले जाते हैं मगर वो देखता है कि दुल्हन बहुत सुंदर है। और आज प्रभु मेरे ऊपर संकट बहुत बड़ा है। संकट इसलिए बड़ा है, लड़कियों के पास कुछ नहीं होता, उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है। लड़कियों की इज्जत ही एक गहना होती है और आज हम किराए से, हम कल चले जाएंगे इधर से और इस लड़की की इज्जत के साथ हमने खिलवाड़ कर दिया तो लड़की कहीं मुँह दिखाने काबिल नहीं रहेगी। अब वो लड़का ऐसी बातें सोच रहा है क्योंकि हम तो किराए के हैं, हम सुबह चले जाएंगे, पर इस लड़की कौन सा मुख लेके अपने पति के साथ जाएगी जिसके साथ शादी तय हुई है। ऐसा विचार करता रहा लड़का। लड़की विचार कर रही है कि पता नहीं कोई दिक्कत है क्या है, मेरे पति मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, दो ही जने हैं, कोई तीसरा नहीं है। तो लड़की बोली कि महाराज हम क्या आपको पसंद नहीं है, आप ना हमसे बोल रहे हैं ना बात कर रहे हैं। तो लड़का बोला, लड़के ने बात बनाई, विचार किया किसी प्रकार ये रात बीत जाए तो इस लड़की का धर्म बच सकता है। लड़का बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर सोचा, उसकी सोच भी बहुत अच्छी थी। उसने सोचा मैं इसकी इज्जत के साथ खेल कर चला गया तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हम भाड़े के हैं, हम किराए के दूल्हा हैं, हम कल को इसको मिले नहीं मिले कुछ नहीं पता है। तो उसने कहा लड़की से कि हमें भूख लगी है बहुत तेज, अगर हमें कुछ खाने को मिल जाए। तो लड़की घबरा गई। अब बोली खाने पीने का इंतजाम छत पे तो कुछ है नहीं, थोड़े से चावल पड़े हैं, वो भी सूखे चावल पड़े हैं। अब वो चावल ले लिए, बनाने चली तो वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ, ईंधन नहीं है। तो उस लड़की बहुत अच्छी थी, उसे कुछ पता नहीं था। उसने क्या किया, एक लकड़ियों की जगह अपने शरीर के वस्त्रों को जला जला के अपने कि किसी प्रकार ये लड़के का प्लान ये है कि किसी प्रकार ये रात गुजर जाए और लड़की का प्लान ये है कि किसी प्रकार में अपने पति को भोजन करा के और उसके बाद में प्रेम की बातें करेंगे। भगवान नारायण कहने लगे लक्ष्मी सुनिएगा, अब उस लड़की ने अपने शरीर के वस्त्र जला जला के उस चावल को पकाया है। चावल पकाने के बाद में पति के सामने रख दिया, मगर पति ने धीरे धीरे खाए
अब आधी रात निकल गई। उस लड़की को चिंता होने लगी। उसने कहा, पिया आप हमसे बचना चाहते हो, कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो आधी रात के बाद में बड़े प्यार के साथ में वो छत पर रहे, उस अटारी पर रहे। अब सुबह हुआ। सुबह होते ही वो लड़का अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ा और उठकर चला गया। एक बार उसने पत्नी की तरफ पलट कर देखा और उठ के चला है तो सोते हुए पत्नी का चेहरा देख के उसके आंसू निकल आए। बोले, आज की रात हम तुम्हारे साथ रहे हैं, कल को नहीं रह पाएंगे। छत से उतर के आया तो उसने छत से उतर के आया, बारात में सम्मिलित हुआ तो बारातियों ने एक सोने की मोहर दे के उसको वहाँ से विदा कर दिया। कह दिया, आज के बाद नज़र मत आना। वो निकल गया लड़का अपने रास्ते पर जिस कार्य के लिए निकला था। अब सुबह होते ही सब लोगों ने पालकी तैयार कराई, दुल्हन की विदा कराई। वो किराए का दूल्हा था, वो विवाह करके एक रात पत्नी के साथ बिता कर निकल गया। अब बाराती जिस लड़के के साथ शादी तय हुई थी वो तो आँख फूट गई थी। उस लड़के ने पालकी में झांक करके देखा और उसने कहा, प्यास लगी है तो आप पानी पी लो। लड़की ने उसके चेहरा की तरफ देखा, समझ में नहीं आया उसको। बोली, रात में तो इतना सुंदर लड़का था और ये लड़का पालकी में झांक के कह रहा है प्यास लगी है तो पानी पी लो, और इसकी एक आँख भी नहीं है। उसी पालकी में जो उसकी छोटी बहन लड़की की जो ननद बैठी हुई तो उससे कहा, बेटा एक बात बताइए। उस लड़की ने जो दुल्हन बन के जा रही थी, बेटा ये कौन है? तो उस लड़की बेचारी ने साफ साफ बता दिया, भाभी ये मेरे भैया हैं, तुम्हारे पति हैं। वो बोली, ये मेरे पति नहीं हैं। तो उस लड़की ने सारी बात बता दी कि मेरे भैया के साथ तुम्हारी शादी तय हुई थी और शादी तय होने के बाद मेरे भैया की एक्सीडेंट होने की वजह से आँख फूट गई थी। तो किराए का दूल्हा लेके हम तुम्हारे साथ विवाह करा के और हमारे भैया के साथ लेके आए। वो मजूरी लेके अपना किराया भाड़ा लेके चला गया। अब तुमको इन्हीं भैया के साथ रहना है। जब इतनी बात सुनी है तो वो रो पड़ी, फूट फूट के रोने लगी और बोली, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे कौन सी परीक्षा ले रहे हो? नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, मेरे पति कहाँ मिलेंगे? लड़की सुन रही है और सोच रही है कि मेरा पति तो वही है जिसके साथ मेरे फेरे हुए हैं। अब उस दुल्हन ने बहाना बनाया। वो बोली, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। उस लड़की ने अपनी ननद से कहा कि बेटा इन कहारों से कह दो कि डोली रोक ले, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो उस लड़की ने कहारों से कहा कि डोली को नीचे रख लो धरती पे, भाभी के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे कहा तो कहारों ने डोली रोक ली और वो नंद को लेके चली गई। और वो लड़की नंद को बिठा देती है और वो लड़की गायब हो जाती है। वहाँ से नंद वहीं बैठी रह जाती है और वो उस लड़के को ढूंढ रही थी कि जो मेरा पति है, मेरे साथ रात गुजार के गया है, वो उसको ढूंढने में लग जाती है। और वो वहाँ से निकल गई, भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागते 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 कहाँ पहुँची? एक जंगल में इतनी थक चुकी है, बेहोश होकर गिर गई। और वहीं जंगल में एक संत रहा करते थे। तो उन संत ने देखा कि दुल्हन के भेष में एक लड़की बेहोश पड़ी है। तो वो उठा के अपने आश्रम में ले गए और जब मुंह पे पानी संत ने छिड़का तो उसके मुंह पे पानी छिड़का है तो उसको बेहोशी टूट कर चेतना जाग गई। और संत पूछने लगे कि बेटी क्यों भाग रही हो? तो उस लड़की ने बता दिया कि भगवान मैं क्या बताऊं। तो उसने सारा बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे, मेरा पति एक रात रह के मेरे साथ गायब हो गया है, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं? संत ने कहा, बेटा तुम्हें ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दिल में अगर तुम्हारे पति के लिए सच्चा प्यार होगा तो वो यहीं जरूर आएगा। वो लड़की गुरुजी के आश्रम पर रहने लगी, अपने पति की तलाश करती रही। अब इधर बारात वालों ने देखा कि दुल्हन भाग चुकी है तो वो बहुत ढूंढते रहे। बारात अपने घर चली जाती है मन मलिन होकर। उधर वो लड़का जो एक रात के लिए दूल्हा बना, भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिए, उधर वो लड़का जो एक रात का दूल्हा बना था, वो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या देखा है उसने? एक शिकारी एक चिड़िया को लेकर के जा रहा है
और उस चिड़िया को हाथ में इतनी तेज पकड़े है कि चिड़िया दर्द के मारे करा रही थी। तो राजकुमार को रहम आ गया। उस राजकुमार ने कहा, ए भैया शिकारी भैया, इस चिड़िया के प्राण क्यों लेना चाहते हो? बोले, ये मेरा शिकार है। तो बोले, बकवास मत करो, किसी की जान लेके अपना पेट भरना ये कहाँ का धर्म है? वो चिड़िया सब कुछ सुन रही थी। उसने कहा, इस चिड़िया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, इस चिड़िया को छोड़ दो और मेरे पास एक सोने की मोहर है, मगर इस चिड़िया को छोड़ दो। तो शिकारी ने विचार किया कि ऐसी चिड़िया सोने की मोहर में तो बहुत सारी चिड़िया आ जाएंगी, और चिड़िया छोड़ दी और सोने की मोहर ले ली। शिकारी अपना चला गया। अब वो राजकुमार थोड़ा और आगे बढ़ा। वो चिड़िया अपने परिवार में पहुंची। परिवार वालों ने पूछा कि तुम्हें शिकारी पकड़ के ले गया था, क्या बात हो गई? तो उसने अपने परिवार को सारा हाल बताया कि एक बहुत सुंदर, एक सज्जन इंसान ने मुझे बचाया है। उनने एक सोने की मोहर दे के मेरे प्राण बचाए। उसने अपनी तेरी जान बचाई, और जान बचाने के बाद तुमसे धन्यवाद भी नहीं कह के आई। अरे सुन, तेरे अंदर पानी नहीं है, तू पानी वाली होती तो उसका एहसान चुका के आती। तो अब चिड़िया देखो, परिवार वालों ने चिड़िया को समझा के भेजा। अब कैसे वो उसका एहसान चुकाएगी? भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी सुनिए। अब वो चिड़िया चली है तो चिड़िया एक संत के यहाँ जाकर संत से प्रार्थना की है, संत मेरी काया पलट दीजिए, मुझे 12 साल के लिए सुंदर कन्या बना दीजिए। महात्मा ने उस चिड़िया को सुंदर सी कन्या बना दी, और उसी राजकुमार को वो सुंदर कन्या मिली। राजकुमार से कहा, हम तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। जिस चिड़िया की जान बचाई थी वो लड़की बनकर राजकुमार के साथ आ गई। तो राजकुमार बोले कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि मेरी एक रात की दुल्हन मिली है। उसके बाद पता नहीं मेरी दुल्हन कहाँ चली गई, किसके साथ होगी। उसने कहा कि चलो आगे चल के देखेंगे, अभी हम आपके साथ ही रहेंगे। अब वो चिड़िया दुल्हन बनकर उस राजकुमार के साथ में रहने लगी। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, जब थोड़ा और आगे बढ़े तो एक शेर 3 पैरों से खड़ा हुआ है और आंखों में आंसू चल रहे हैं और दर्द के मारे करह रहा है। जो चिड़िया स्त्री बनी हुई है वो समझदार थी। उसने कहा, महाराज एक काम कीजिए, ये पैर लटकाए शेर खड़ा है, चौथा पैर इसमें कांटा लगा है, इसको आप कांटे को निकाल दीजिए। राजकुमार कहने लगा कि तुम पागल हो क्या? मैं शेर का कांटा निकालूंगा तो शेर तो मुझे मार डालेगा। वो पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, इसको बहुत दर्द हो रहा है, आप जाओ तो सही, उसका तो कांटा निकालो पैर का। जब वो राजकुमार उसके पास पहुंचा, जब शेर के पैर से कांटा निकाला तो शेर वहां से चल देता है कि उसके पैर का दर्द कम हुआ तो शेर चल पड़ा। तो शेर के मन में ये बात आई कि इस इंसान ने मेरी इतनी मदद करी है तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं इसकी मदद करूं। तो वो शेर एक घोड़ा का रूप बना के उसके पास आ जाता है। अब समय बदल रहा है राजकुमार का। भगवान नारायण समझाते हैं, सुनिए लक्ष्मी, पति पत्नी का सच्चा प्यार होता है तो कैसे कैसे समय बदल जाता है, कैसी कैसी मुसीबतों के बाद में भी मिल जाते हैं। अब उस राजकुमार ने शेर घोड़ा बन के आया तो घोड़े को पकड़ लिया, खुद बैठ गया, पत्नी को बिठा लिया। अब जंगल में चलने लगा। राजकुमार जा रहा है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, एक रात की पत्नी को। अब पत्नी रह रही है संत के आश्रम पे। अब धीरे धीरे और आगे बढ़े तो आगे क्या देखा है कि मेढक सरब मेढक को पकड़ के बैठा हुआ है, और मेढक अपने प्राण बचाने के लिए और प्रार्थना कर रहा है कि मेरे कोई प्राण बचा दे आज, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। तो जब राजकुमार ने देखा कि सर्प ने एक मेढक को पकड़ रखा है बुरी तरह से, तो राजकुमार सर्प के पास जाता है और विनती करता है। सर्प बोला कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको, ये तो मेरा भोजन है। तो लड़का कहता है, राजकुमार सुनिए, अगर आपको पेट भरना है तो मांस की ज़रूरत है तो हम आपको मांस देंगे। तो अपना चाकू निकाल के अपनी जांग से थोड़ा मांस निकाल के सर्प को दे दिया। तो सर्प ने मेढक को छोड़ दिया और सर्प ने मांस खा के अपना पेट भर लिया। मगर सर्प और मेढक दोनों सोचने पे मजबूर हो गए कि
अपने शरीर को काट के मेरा पेट भरा है। और मेढक कहने लगा कि इसने अपने शरीर को काट के मेरे प्राण बचाए हैं। तो जो सर्प था वो तेगा बन के उसके हाथ में आ गया और कि समय आने पे हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। और जो मेढक था वो कोड़ा बन के हाथ में आ गया। अब तो सब मंगल होने वाला है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, आप पत्नी साथ में है, मेढक घोड़ा बन के आ गया, शेर घोड़ा बन के आ गया, ये सब कुछ साथ में लेके आगे बढ़ रहा है। राजकुमार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उधर क्या देखा है कि दूसरे राज्य के सीमा में एक पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछा के वो राजकुमार सो जाता है। उधर विधि के विधान को लक्ष्मी मेट नहीं सकता। उधर उस राज का राजा खत्म हो चुका था और रानी ने ये बात कह दिया था कि जो भी सुबह जल्दी हमारी बगिया के द्वारे पर सोता हुआ मिल जाए उसे पकड़ के राजा बना दो। देखो, ये होता है विधि का विधान। कहते हैं इंसान कर्म अच्छे करे तो उसे कहीं ना कहीं भगवान उसके फल जरूर देता है। अब वो राजकुमार सो गया था वहां बगिया के द्वारे पे दूसरे राज्य के सीमा में। सुबह नौकर आए, नौकरों ने पकड़ लिया। वो बोले, भैया हमें क्यों पकड़ रहे हो, हमने कोई गलती नहीं करी है। बोले, बेवकूफ़, तुमने गलती नहीं करी है, तुम्हारी जिंदगी सुधरने वाली है। तो बोला, क्यों? बोले, मेरे साथ तो चलो। तो वहाँ सब लोग लेकर गए, राजकुमार महारानी के पास ले गए। महारानी ने विनय की, बोले, तुम मेरे बेटा जैसे हो, मेरे पति मर चुके हैं, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, मगर ये बात सच है कि आपको इस राज का राजा बनाया जाएगा, आपको राजपाट सब संभालना है। अब जो चिड़िया जो रानी बन के साथ रह रही थी बड़ी मगन हो गई। उसने विचार किया कि 12 साल के लिए हम आए थे, इनके साथ हम बहुत अच्छे दिन कट जाएंगे। अब तो वो चिड़िया लड़की बन के आई थी, वो रानी बन गई, वो राजकुमार राजा बन गया और राज में बड़े आनंद के साथ रहने लगी। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिए, अब वो राजकुमार अपनी एक रात की दुल्हन थी, उसको भूलता जा रहा था धीरे धीरे। लेकिन उधर वो एक रात की दुल्हन थी, वो भगवान के आश्रम पर दिन और रात जाग के अपने पति का इंतजार करती थी और कहती, मेरे पति कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्योंकि वो संत भगवान ने उसको कह दिया था कि तुम्हारे पति है ही आ जाएंगे, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी बात मान के वो रात और दिन प्रार्थना करती थी। समय निकलता जा रहा था, 11 साल निकल गए उसको इंतजार करते करते। एक रात वाली दुल्हन इंतजार कर रही थी अपने दूल्हे का। अब 11 साल के बाद जब चिड़िया बन के लड़की आई थी, उधर उसके एक बेटे का जन्म हुआ। बड़े सब लोग मगन हुए, बड़े आनंद विभोर हो गए। इधर क्या देखा है कि जो उस राज्य का मंत्री था, जिसका राजा मर गया था, उस मंत्री ने देखा कि राजा के मरने के बाद हमारा हक होना चाहिए, मगर ये कहाँ से आ गया। अब तो इसके घर में एक बेटा का भी जन्म हो गया, अब ये राज सब कुछ इसी का हो जाएगा। तो उसने क्या किया है, सोते हुए उस राजा को मारना चाहा। लेकिन सोते हुए राजा को मारना चाहा तो तलवार टंगी हुई थी खुट्टी पे, जो सरब बनी हुई थी। तो उसने जो देखा है कि जल्लाद मारने के लिए आए, उन सबको सरब बन के ढस लिया और जा कर के खूंटी पे टंग गई। उसने अपना एहसान चुकता कर दिया कि भूखे सरप का राजकुमार ने पेट भरा था। अब दूसरे दिन शिकार खेलने गया तो उसे मंत्री ने कुछ दुष्ट लोग लगा दिए कि जंगल में घेर कर मार देना। अब वो बेचारा जंगल में शिकार खेल रहा है, उधर सब लोगों ने उसको घेर लिया। तो मारना चाहते हैं, तो जो घोड़ा साथ में था, वो घोड़ा नहीं बल्कि वो शेर था। उसने कहा, ये राजकुमार हमारी पीठ से उतरिए, और अपने असली रूप में सिंह के रूप में आके उन सबको मार देता है। उस शेर ने भी अपना एहसान चुका दिया। अब धीरे धीरे समय निकलता चला गया, इतना समय निकल गया कि सिर्फ 12 साल के लिए ये सब लोग आए थे राजकुमार के पास। तो 12 साल में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। अब जो लड़की चिड़िया बन के बीवी रह रही थी, पत्नी, तो चिड़िया पत्नी बन के रह रही थी, उसने सोचा है कि कल हम चले जाएंगे सब लोग इसे छोड़ के, अब ये रहेगा कैसे। तो उसने आज रात के समय उसने उसे बिठा लिया कि महाराज, आज 12 साल होने को जा रहे हैं जब से हम तुमसे मिले हैं, लेकिन आपने जब शादी हुई थी उस दिन एक बात कही थी कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, तो एक रात की दुल्हन क्या सिस्टम है। तो सारा हाल बताया उनने कि हम किराए के दूल्हा बन के गए थे और मजूरी दे के वहाँ से भगा दिया था, मगर वो दुल्हन हमारी कहाँ होगी, हमें अगर वो मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब उस चिड़िया ने विचार करा
कि मैंने 12 साल तक इसके साथ रही तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उसकी पत्नी से जरूर मिलाऊंगी, एक रात वाली दुल्हन से। तो उसने कहा ठीक है महाराज, सोइए। रात्रि में वो चिड़िया चिड़िया बन के उड़ जाती है, जगह जगह खोज कर रही है, कहीं कोई सबूत मिले, लेकिन नहीं मिला। कहाँ पहुंची? उसी संत के आश्रम में एक पेड़ के ऊपर बैठ के आराम करने लगी, विचार करने लगी, अब जो होगा सो देखा जाएगा, पहले आराम कर लूं। जब आराम करने लगी तो उस लड़की का तो रोजाना का काम था रात्रि में निकलना, घूमना, ढूंढना। तो आश्रम से बाहर निकली और बैठ कर रोने लगी और एक बात कही, कहाँ हो मेरे पिया, एक रात मिलने के बाद आज तक तुमने सूरत नहीं दिखाई, तुम कहाँ चले गए मेरे पिया, ऐसे कह के। तो वो चिड़िया के कानों में आवाज़ पड़ी, चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ के उसके पास भवन में आई और लड़की का भेष बना के उस लड़की के पास लेट के आराम से उस भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे के सुनना। जब सुबह हुई क्या देखा है, वो चिड़िया राजकुमारी वो लड़की बन के रह रही थी। वो बोली महाराज आप हमारे साथ जंगल में चलिए, बोली हम आपकी पत्नी को मिलाएंगे। राजकुमार बहुत खुश हो गया। अब वो घोड़ा पे सवार होकर उसी घोड़ा को लेकर, उसी कोड़ा को लेकर, उसी तेगा को लेकर अपनी पत्नी को घोड़ा पे बिठा के वो चला है। अब बढ़ते चले जा रहे हैं वो आगे। कहाँ पत्नी लेकर पहुंची है, जहाँ वो लड़की रह रही थी। उसे जाकर कहा महाराज ये लड़की जो आश्रम पे बैठी है ये तुम्हारी पत्नी है, ना मानो तो तुम पूछ के आइए। उसे वहीं छोड़ कर राजकुमार सीधा पहुंचता है और कहता है आप यहाँ क्यों बैठी हो। उसने कहा कि हमारा पति एक दिन विवाह करके और एक रात हमारे साथ में गुजार के चला गया है, वो लौट के नहीं आया, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। और देखते ही देखते दोनों ने पहचान लिया और गले से मिलके दोनों रोए, बहुत रोए, विधि का विधान कैसा है, और पूछने लगी कि तुम 12 साल कहाँ रहे थे, रो रो के पूछने लगी। वो जहाँ पर चिड़िया लड़की बन गई थी, घोड़ा खड़ा है, तेगा है और कोड़ा है, उन चारों ने देखा कि हमारे हमारे एहसान चुक चुके हैं, हम अपने अपने एहसान चुका चुके हैं, तो अब हमको चलना चाहिए। एकदम जो लड़की बन गई थी चिड़िया, वो हाथ जोड़ के बोली महाराज अब तो मैं तुम्हारी पत्नी मिल चुकी है, अब हमें जाना है यहाँ से। तो सारा हाल बताया, हम तुम्हारी पत्नी नहीं है, हम अपने परिवार में जाना है, हम तो 12 साल के लिए हमारे तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने आए थे। आपने एक सोने की मोहर दे के हमें शिकारी से हमारे प्राण बचाए थे। इतनी कह के वो चिड़िया बनकर उड़ जाती है। जो घोड़ा था सिंह के रूप में आ जाता है। बोले महाराज हमको भी जाना है। तो बोले तुम कहाँ जाना है। तो बोले तुम ध्यान करो, हमारे पैर से कांटा निकाला था, हम तुम्हारे साथ में 12 साल के लिए घोड़ा बन के एहसान चुकाने के लिए आए थे, तो हमारा भी एहसान चुक गया है, अब हमें भी जाना है। वो भी जंगल की तरफ चला जाता है। एकदम जो तलवार थी वो सरप बन गया था, कोड़ा बन था घोड़ा बन गया, और वो मेढक बन गया। और वो भी बोला कि महाराज हमें भी जाना है। बोले हम सरप हैं और कोड़ा जो दिखाई दे रहा है ये मेढक है। तुम्हें ध्यान होगा कि इसकी जान बचाई थी, अपना मांस जांग से निकाल के दिया था, सरप की भूख बुझाई थी और मेढक की जान बचाई थी। अब हमारा एहसान चुकता हो गया। वो भी जंगल में चले जाते हैं। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी ध्यान दे के सुनो। जब चारों के चारों चले जाते हैं, लड़का बहुत मगन होता है। एक रात की दुल्हन उसे इस प्रकार मिलती है। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है, अगर पति पत्नी में सच्चा प्यार है तो समय कितना भी मिल जाए वो कभी बिछड़ते नहीं। अगर बिछड़ जाते हैं तो उनको मिलना जरूरी है, भगवान ने निश्चय किया हुआ है। तो कभी जीवन में कुछ ऐसा नहीं होता।